अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स दंडकारण्य का पठार, जो छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक प्रदेशों में से लास्ट प्राकृतिक प्रदेश है और साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में पड़ता है और 4 प्राकृतिक प्रदेशों में से एक है। इसके सबसे नीचे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो सुकमा और बीजापुर का कुछ क्षेत्र है जहां पर बस्तर का मैदान पड़ता है। आप सभी के स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा है फ्रेंड्स दंडकारण्य के पठार का। उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजापुर और सुकमा के कुछ क्षेत्र पर बस्तर का मैदान है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को मैप देखकर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, इसका कुल क्षेत्रफल है 39060 वर्ग किलोमीटर, 39,060 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे फ्रेंड्स 39,060 वर्ग किलोमीटर, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी के लिए ऐसा ही बोल रही हूँ। कितना है फ्रेंड्स? 39,060 वर्ग किलोमीटर, 39,060 वर्ग किलोमीटर। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। कितना है फ्रेंड्स? 28.91% है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत संपूर्ण बस्तर संभाग आता है, साथ ही राजनांदगांव जिले का मोहला और मानपुर तहसील आता है और बालोद का भी कुछ हिस्सा जिसके अंतर्गत डल्ली राजहरा आता है, वो भी दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो दंडकारण्य का पठार है, इसके अंतर्गत संपूर्ण बस्तर संभाग आता है, साथ ही राजनांदगांव जिले का मोहला और मानपुर तहसील भी आता है और बालोद जिले का भी कुछ भाग जिसके अंतर्गत डल्ली राजहरा आता है, वो भी दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जैसा कि मैं अभी आप सभी को बताई कि इसके अंतर्गत संपूर्ण बस्तर संभाग आते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, उसमें बस्तर संभाग का मैप शो हो रहा है, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग के सारे जिले दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार आप सभी के लिए सारे जिलों का नाम ले देती हूँ, क्योंकि ये सारे जिले जो है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन कौन से जिले हैं फ्रेंड्स? पहला कोंडागांव, बस्तर। अच्छे से ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा। और साथ ही फ्रेंड्स राजनांदगांव जिले का मोहला और मानपुर तहसील और बालोद का भी कुछ भाग आता है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, ये खनिज संपदा से संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर आर्कियन शैल समूह मिलता है, जो कि बहुत ही खनिज से संपन्न है। ये खनिज के लिए बहुत ही फेमस शैल है फ्रेंड्स। इसमें हर प्रकार का खनिज पाया जाता है, जैसे लोहा, हीरा, टीन, तांबा, मैग्नीज आदि। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो दंडकारण्य का पठार है वो आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है और ये जो आर्कियन शैल समूह है वो खनिज संपदा से संपन्न है। इसलिए हमारा जो दंडकारण्य का पठार है वो भी खनिज संपदा से संपन्न है। और कौन कौन से खनिज है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखती हूँ मैं आप सभी के लिए। लोहा, हीरा, टीन, तांबा, मैग्नीज आदि। और फ्रेंड्स ये जो हमारा बस्तर है या फिर दंडकारण्य का पठार है, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग आता है, यहाँ पर एक जिला बस्तर नाम से भी है। तो ये जो बस्तर जिला है फ्रेंड्स,
इसको साल वनों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये जो बस्तर जिला है उसको साल वनों का द्वीप कहते हैं। साथ ही इस बस्तर को ही, पूरे बस्तर संभाग को आदिवासी कला संस्कृति का गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आदिवासी कला संस्कृति का गढ़ कहते हैं, क्योंकि इस पूरे बस्तर संभाग में आदिवासी बहुत ही ज्यादा संख्या में रहते हैं और यहीं पर जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो सब भी यहीं ही निवास करते हैं। अब आप सभी के स्क्रीन पर दंडकारण्य के पठार का मैप शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। आप सभी मैप को ध्यान से देखिए और साथ ही मैं आप सभी को दंडकारण्य के पठार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती जाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी फ्रेंड्स जो आगे आप सभी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप सभी मैप को देखकर समझते जाइए। मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते जाऊंगी और साथ ही आपके मैप में मैं हाईलाइट भी करते जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो दंडकारण्य का पठार है फ्रेंड्स, इसके पश्चिम में सागौन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सागौन क्या है फ्रेंड्स? एक वृक्ष है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सागौन के वृक्ष या फिर सागौन के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा पूर्व में फ्रेंड्स साल वनों की अधिकता है। और साथ ही फ्रेंड्स जो पश्चिम है वहाँ मांसाहारी जंतु अधिक पाए जाते हैं, वही पूर्व में शाकाहारी जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। अतः जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो देखिए पूर्व में है। आप सभी के मैप में कांगेर घाटी नेशनल पार्क शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए मैं हाईलाइट भी कर दी हूँ। वो पूर्व में है जहाँ पर पहाड़ी मैना, वन भैंसा, तितली आदि को संरक्षित किया जाता है और ये सभी जीव जंतु फ्रेंड्स शाकाहारी है। मैं आप सभी को कांगेर घाटी नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से सुने। साथ ही मैं सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैप में शो भी कर दी हूँ, तो वो मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगी आपके मैप में हाईलाइट होगा, तो आप सभी मैप को देखें और अच्छे से याद करते जाइए। तो ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में एक नदी गुजरती है। क्या नाम है उसका? मुनगा बहार नदी। क्या नाम है फ्रेंड्स? मुनगा बहार नदी। और इसी नदी पर फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स? तीरथगढ़ जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 300 फीट है। इसकी ऊंचाई है 300 फीट। वैसे अभी कुछ समय पहले करंट में आया था, करंट अफेयर्स में, कि एक जलप्रपात है मकरभंजा जो इससे भी ऊंचा है, लेकिन अभी फ्रेंड्स उसको ऑफिशियली तरीके से नहीं माना गया है कि वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जब तक उसे ऑफिशियली नहीं माना जाता तब तक आप यही याद रखिए कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जब उसे ऑफिशियली बता दिया जाएगा कि मकरभंजा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो मैं आप सभी को करंट अफेयर्स के सेशन में ये बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कुछ और आगे फैक्ट्स बताती हूँ। ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, यहीं पर ये कुटुमसर की गुफा स्थित है जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पे पर्यटक कुटुमसर की गुफा को देखने के लिए भी जाते हैं। यहीं पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भैंसा दरहा नाम का एक स्थान है फ्रेंड्स। क्या नाम का? भैंसा दरहा, जो कि मगरमच्छों का एक प्राकृतिक स्थल है, अर्थात मगरमच्छों के निवास का एक प्राकृतिक स्थल है। और आगे सुनिए फ्रेंड्स, ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क से एक नदी कांगेर नाम की गुजरती है। साथ ही ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत, क्या फ्रेंड्स? दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत बस्तर जिले में स्थित है। तो ये रहे फ्रेंड्स कांगेर घाटी नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि पश्चिम में जो दंडकारण्य का पठार है उसके पश्चिम में मांसाहारी जीव तथा पूर्व में शाकाहारी जीव रहते हैं। तो अब हम पश्चिम की ओर आते हैं। तो दंडकारण्य के पठार में फ्रेंड्स आप सभी मैप में देखिए, बीजापुर जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है और इसी इंद्रावती नेशनल पार्क में फ्रेंड्स टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। अर्थात जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। साथ ही इसी पश्चिमी एरिया में नारायणपुर जिला भी आता है फ्रेंड्स, जहां पर कुर्सेल घाटी की पहाड़ी स्थित है। और ये जो कुर्सेल घाटी की पहाड़ी है फ्रेंड्स, इसी पर उत्तम किस्म का सागौन टीक पाया जाता है। ये जो टीक है फ्रेंड्स, ये सागौन की एक प्रजाति है। तो आप सभी याद रखिए फ्रेंड्स कि सागौन की उत्तम किस्म की प्रजाति टीक जो है कुर्सेल घाटी में पाई जाती है। तो ये रहे फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंद्रावती घाट नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बता देती हूँ इंद्रावती नेशनल पार्क से रिलेटेड, जो आप सभी के एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, इस नेशनल पार्क में फ्रेंड्स कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है। क्या है फ्रेंड्स? कुटरू वन गेम सेंचुरी स्थित है। और आगे सुनिए फ्रेंड्स, ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और इसका जो निर्माण है फ्रेंड्स, या फिर इसे नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1978 अर्थात 1978 में इंद्रावती नेशनल पार्क को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता भी चुकी हूँ, अभी बताई थी कि यहाँ पर टाइगर को संरक्षित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। आपके लिए जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ। साथ ही मैं इसको और भी डिटेल से बताऊंगी जब मैं आप सभी को फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगी छत्तीसगढ़ के, तो उस समय मैं आप सभी को सारे अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो अब आप अपने मैप में देखिए फ्रेंड्स, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको सबरी नदी दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। ये जो सबरी नदी है फ्रेंड्स वो कोरापुट उड़ीसा से निकलकर आती है और यही सबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। साथ ही फ्रेंड्स ये जो सबरी नदी है उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कोलाब कहते हैं, अर्थात सबरी नदी को कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि ये जो सबरी नदी है वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। क्या है फ्रेंड्स? जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और ये जो सबरी नदी है फ्रेंड्स इसके बालू में स्वर्ण पाए जाते हैं। बालू अर्थात रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप सभी के स्क्रीन पर फ्रेंड्स जो मैप दिखाई दे रहा है उसमें इंद्रावती नदी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ये जो इंद्रावती नदी है वो मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से निकलकर दंडकारण्य के पठार में बहती है। और इस इंद्रावती नदी को फ्रेंड्स बस्तर संभाग का जीवनदायिनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बस्तर संभाग का जीवनदायिनी नदी कहते हैं। और ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है ये 2 से 3 बार सीजी एग्जाम्स में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है इंद्रावती नदी और इसी इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग का जीवनदायिनी नदी कहते हैं और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इसी इंद्रावती नदी पर फ्रेंड्स आप सभी मैप में देखिए चित्रकोट जलप्रपात स्थित है। और ये जो चित्रकोट जलप्रपात है फ्रेंड्स वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भारत का नियाग्रा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स इंद्रावती नदी के बारे में। ये जो इंद्रावती नदी है फ्रेंड्स वो गोदावरी नदी के साथ मिलकर दंडकारण्य के पठार में
गोदावरी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बस्तर संभाग में कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा अपवाह तंत्र स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में या फिर बस्तर संभाग में फ्रेंड्स गोदावरी अपवाह तंत्र स्थित है। तो ये रहा फ्रेंड्स इंद्रावती नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और जब मैं आप सभी को नदियाँ पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स तो इंद्रावती नदी के बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। लेकिन अभी जब मैं आप सभी को दंडकारण्य का पठार बता रही हूँ तो इसके अंतर्गत आप सभी के लिए इतना ही फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को मैप में दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कोंडागांव लिखा है और वहीं ऊपर में लिखा हुआ है केशकाल। तो ये जो कोंडागांव जिला है फ्रेंड्स वहां पर केशकाल की घाटी स्थित है जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो ये जो केशकाल घाटी है फ्रेंड्स जो कोंडागांव जिले में स्थित है इसी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स दंडकारण्य के पठार से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और साथ ही इस दंडकारण्य के पठार में बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियां भी स्थित है फ्रेंड्स जिसे इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि ये सारी जनजातियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसे मुझे बहुत ही डिटेल से आप सभी को बताना है क्योंकि इन सभी जनजातियों से क्वेश्चन आता ही है। तो मैं जब आप सभी को जनजाति पढ़ाऊंगी तब मैं इन सभी जनजातियों के बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही आपको जनजाति को कैसे पढ़ना है। तो ओके फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए दंडकारण्य के पठार से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और साथ ही लाइक करने के साथ ही फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। और फ्रेंड्स आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि जब आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी के पास मेरे इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और आप सभी कमेंट भी किया कीजिए क्योंकि जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसा बना है तभी मैं आगे आप सभी के लिए इससे भी अच्छे वीडियोस बना पाऊँगी। तो ओके फ्रेंड्स थैंक यू।